बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने जब सहाफ़ियों से मुलाकात की गैर रस्मी, तो उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। तमाम सहाफ़ियों ने एक ही बात रिपोर्ट की थी कि काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने यह दावा किया है कि वो ऑफ़र के बावजूद किसी सूरत एक्सटेंशन कबूल नहीं करना चाहते, और वो नहीं चाहते कि उनको मज़ीद मुद्दत के लिए काम करना पड़े बतौर चीफ़ जस्टिस। लुबे-लुबाब ये था, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की थी, सहाफ़ियों ने इसको रिपोर्ट किया था। लेकिन अब अचानक सिचुएशन बदली है, और ये बहुत बड़ी ख़बर है। हुआ ये है कि काज़ी फ़ायद ईसा साहब की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू पर चीफ़ जस्टिस के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने एक एलामिया जारी कर दिया है। अच्छा, गैर रस्मी गुफ्तगू के ऊपर कभी एलामिया नहीं आते, लेकिन ये एलामिया जारी किया गया कि जो काज़ी फ़ायद ईसा साहब ने कहा वो ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं हुआ। वैसे तो वो लेटर लंबा है, लेकिन उसका जो हिस्सा मखसूस है उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, वो इसके अंदर शामिल किया गया है। इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे, और बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि उन्हें यकीन नहीं है आखिरी दिन तक, क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश है। ये बहुत सारे लोग दावा करते हैं। अब जो मुश्ताक साहब ने, जो सेक्रेटरी साहब ने जो एलामिया दिया, उसमें यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा से सहाफ़ी ने एक्सटेंशन के हवाले से सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल ना होगी। अब आपको समझ आ गई कि कादी साहब, ये वही बात है जो इससे पहले बहुत सारे लोग और भी कर चुके हैं। नजम सेठी साहब ने भी ये खबर दी थी, और ये खबर जो है वो हसनात मलिक साहब ने भी दी थी उनसे पहले। सिद्दीक जान साहब ने, साकिब बशीर साहब भी ये बात, बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे थे। लगातार असतूर साहब भी कह रहे थे कि एक्सटेंशन का मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और अब ये बताया जा रहा है, बाकायदा जो एक एलामिया जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसमें ये बताया गया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए तो काबिल कबूल नहीं है, लेकिन अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाती है या उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है, तो फिर इस सूरत में जो दूसरा इसका मतलब निकलता है वो ये है कि काजी साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होगा, यानी काजी साहब इस एक्सटेंशन को इंजॉय कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कर रहे थे, और अब फिर ये बात आपके सामने मौजूद है। हुकूमत बार बार कहती रही कि ये चैप्टर क्लोज हो गया, इसके ऊपर अब बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में काजी साहब को शायद फिर उम्मीद लगी है। अच्छा, उम्मीद की वजह यह है कि हुकूमत का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने मना लिया है। मैंने आपको पहले एक वीलॉग में कहा था कि मौलाना असदुर रहमान साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साहबजादे, उनकी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई थी। वहाँ पे उनको बहुत बड़ी ऑफ़र दी गई थी, वजारतों की भी, गवर्नरशिप की भी, और भी बहुत बड़ी ऑफ़र्स थी उनके पास। तो जब उनको इतनी बड़ी ऑफ़र दी गई तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साहबजादे पिघल गए। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि उनकी पार्टी एक रुकावट है, और पार्टी नहीं चाहती कि इस वक्त इस हुकूमत का बोझ फजलुर रहमान साहब के नाजुक कंधों के ऊपर रख दिया जाए, क्योंकि पार्टी अभी बड़ी कमज़ोर है और पार्टी की पब्लिक के अंदर इतनी ख़ास बातचीत नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने उनको वोट नहीं डाले। 2-3 सीटें तो उनकी वैसे ही फारिग है, यानी 6 सीटों में से वो 3 जीते होंगे मैक्सिमम, बाकी 3 तो उनको तोहफे में मिली हुई है, और ये पूरी की पूरी जो है JUIF जानती है। तो अब वो अपनी सियासत ख़राब नहीं करेंगे। अच्छी खासी तगड़ी जमात है, बहुत सारे अज़ला में इनके बड़े ठीक ठाक वोटर्स हैं, बड़े सपोर्टर्स हैं। तो वो पार्टी चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस किस्म का कोई सौदा ना करें। अब मुझे जो है वो अख़ुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब का टेलीफोन आया, और वो क्योंकि इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतहर्रिक रहते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जनाब मेरी बात हुई है दोबारा JUIF से, और हमारी थोड़ी थोड़ी देर बाद उनसे बात होती है, चंद चंद घंटों के बाद हम राब्ते में रहते हैं। तो अब तक की इतला के मुताबिक JUIF कंफर्म कर रही है, बकौल ये बात जो है वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ अख़ुनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब के हवाले से। उन्होंने ये दावा किया कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी अब तक हुकूमत को वोट देने के लिए हामी नहीं भर रही, लेकिन ये खबरें हुकूमत जानबूझकर चला रही है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन शो करे, एक बड़ी कंपेन चले, और उसके नतीजे में फिर फजलुर रहमान साहब को एक जवाज़ मिल जाए, या उनकी पार्टी को कि ठीक है फिर हम वोट इधर जाके डाल देते हैं। लेकिन जिसमें फजलुर रहमान साहब का पब्लिक में बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो इस हुकूमत का सारा किया कराया और सारा मलबा अपने ऊपर ले लेंगे। क्या वो ये लेने के लिए तैयार है? ये एक बड़ी अहम बात है। लेकिन कानून साजी होगी तभी काजी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। वहाँ से तो हाँ हो गई है,
यानी एक तरह से काजी फ़ायद ईसा साहब ने जो ना की थी वो ना कैंसिल हो गई है। यानी वो जो ना की थी उसकी एक कंडीशन है कि अगर सारों को आप देंगे तो मुझे भी दे दें, और हुकूमत जो है वो सारों को देने जा रही है, तो वहाँ से तो हाँ हो गई है ऑफिशियली। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। तो इसमें उमर अयूब साहब का एक स्टेटमेंट है और उन्होंने एक दावा किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उमर अयूब साहब ने कहा कि हुकूमत अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए नंबर्स पूरे करने में नाकाम होगी, ये उनका दावा है जी। और उन्होंने कहा कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए हुकूमत के अज़ाइम नाकाम होंगे, ये ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर पाएंगे। देखें इस वक्त 214 नंबर है हुकूमत के पास, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से अगर काफ़ी सारे तोड़ भी लिए तो फिर भी वो इतने ही तोड़ पाएंगे कि 2, 4, 5, फिर भी नंबर पूरे नहीं होते। फजलुर रहमान साहब के 8 लोगों की इनको ज़रूरत रहेगी। फजलुर रहमान साहब के 8 लोग अगर मिल जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिर भी इनको 2-3 तोड़ने पड़ते हैं, तो ये एक डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी और उसमें वो अपना 224 का फिगर पूरा कर लेंगे। लेकिन सेनेट में ये कभी भी अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते जब तक कि फजलुर रहमान साहब अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इनके साथ अपने तमाम सेनेटर्स शामिल ना कर लें। अब शायद इसी बुनियाद पे उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने सियासी जमातों से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे रखा है, वो जिससे भी चाहें मुज़ाकरात कर सकते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी के लिए हुकूमत के अज़ाइम नाकाम होंगे, ये ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये तो उनका स्टेटमेंट है, लेकिन इमरान खान साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दिया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ और जो उन्होंने अपने साथियों को बताया और जो मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने सारी तफसीलात उनसे ली, वो एज इट इज़ मैंने आपको बता दी थी कि एक्चुअली उन्होंने कितना बताया। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो वो बता सकते थे उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें बताई जो उनके मौक़िफ़ के लिए और उनके लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुताबिकत रखती हैं। यानी उन्होंने कहा कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, मेरा मौक़िफ़ जो है वही है, हम अपने लीडर की आज़ादी के लिए पूरी आवाज़ उठाएंगे, हम लाहौर में जलसा भी करेंगे, इमरान खान ने मना किया तो एस्टेब्लिशमेंट से अब कोई बातचीत नहीं होगी। यानी वो इमरान खान के मौक़िफ़ पे खड़े हुए थे अली अमीन गंडापुर। अब इसमें जो है इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, मैं आज से एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये बात उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कही और इमरान खान खासे गुस्से में नजर आए। बैरिस्टर अली जफ़र के सिवा कोई भी पार्टी रहनुमा अडियाला जेल नहीं आया था। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सारी पार्टी को हदायत है कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। 22 अगस्त के जलसे के लिए हमारे काफ़िले भी निकल चुके थे। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, जिसके लिए NOC भी दिया गया। 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। याया खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था। मुजीबुर रहमान से भी एक जानिब बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानिब उनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे, और हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया। उन्होंने कहा कि 9 मई को इनकी पहले से तैयारी थी, इसीलिए 10,000 लोगों को 24 घंटे में उठा लिया गया। 9 मई की फुटेजेस में PTI के लोग नहीं हैं, ये CCTV फुटेजेस इनके पास है। दुनिया में कहीं भी किसी जलसे का टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता। जलसा क्या होटल की तकरीब थी जो वक्त पर ख़त्म हो जाता? एस्टेब्लिशमेंट से किसी ने बात नहीं करनी, ये धोखेबाज है। साफ़ी ने सवाल किया, इसका मतलब है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे? उस पर उन्होंने कहा कि मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी, आदम सवाती उन्हीं का तो पैगाम लेकर आया था। मेरी जानिब से 5-6 लोग इनसे बातचीत कर रहे थे, पहले कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, आज ये दरवाजे बंद कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये आज भी याया खान वाली पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। हम 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। आला अदलिया से दरख्वास्त है कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती को बचाएं। मुल्क में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ है, इजाज़त देते हैं या नहीं 21 तारीख को लाहौर का जलसा करेंगे। कौम को कहता हूं कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि काजी फ़ायद ईसा को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है। मैं मानता ही नहीं कि काजी ने तौसील लेने से इनकार कर दिया। यानी इमरान खान साहब के पास पहले से वो उनको पूरा यकीन था कि ये जो आज एलामिया है ये तो बाद में आया ना, अभी हमें पता चला थोड़ी देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान साहब को पहले से पता था कि ये मुमकिन ही नहीं है। वो जानते हैं काजी साहब को, उन्होंने कहा जी मुमकिन ही नहीं है कि वो तौसील लेने से इनकार कर दे। ये कानून साजी हो ही उसे लाने के लिए रही है। कौम पुरअमन एहतजाज की तैयारी करे। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। कोई जेल भरने से ना घबराए, जेल का खौफ दिल से निकाल दें। मैं भी 14 माह से इसीलिए जेल में हूँ। कौम ने कुर्बानी ना दी तो कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि ये जानते हैं कि काजी आ गया
तो इलेक्शन की धांधली खुल जाएगी। अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ ऐसा सलूक करके मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है कि आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमने कौन सी बगावत की है। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है और मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। पहले ही बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि फैसल वाडा ने इल्ज़ाम लगाया है कि अरशद शरीफ कत्ल के प्लॉट में आप जनरल फैज़ और मुराद सईद शामिल थे। इस पर इमरान खान ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल का ओपन ट्रायल कर लें, सब सामने आ जाएगा। फैसल वाडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। फैसल वाडा मेरे पीछे पीछे फिरता था जनरल फैसल नसीर से मुलाकात करवाने के लिए। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि एक डंडा पकड़ा हुआ आदमी जो फैसला करता है और वो इस मुल्क का कानून बन जाता है, मुल्क को जमहूरियत और कानून की बालादस्ती ही बचा सकती है। हुकूमत की IMF से डील का मुझे कोई इल्म नहीं है। ये जी इमरान खान साहब का सारा था। और देखें इसमें अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको आगाह किया कि कल जो मीटिंग उनकी बहुत लंबी हुई उसमें उनके साथ क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या सवाल जवाब हुए, अली अमीन गंडापुर साहब का क्या मौक़िफ़ है, दूसरी जानिब से क्या मौक़िफ़ है, ये सारी बातों से उन्होंने अपनी पार्टी को आगाह किया। अब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बातें मैंने आपको बताई उन्होंने उनसे भी ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें बताई अपनी पार्टी के लोगों को। उसके बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का जो हंगामी इजलास बुलाया गया था वो चल रहा था। वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया है, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया गया है और एक करारदाद भी पास की गई है। जो करारदाद पास की गई उस करारदाद के अंदर बड़े सख्त मुतालबात किए गए हैं और बड़ी सख्त तकारीर की है खैबर पख्तूनख्वा से MPs ने। और उन्होंने बताया कि किस किस तरीके से उनको परेशान किया गया रियासती इदारों की जानिब से, किस किस तरीके से उन पर दबाव डाला गया, किस किस बंदे को उठाया गया, किस तरह उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया गया, किस तरह उन सबको हरासा किया गया। तो ये सारी बातें जो वहाँ पे मौजूद थे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में MPs उन्होंने बारी बारी बताई हैं। अब किस किस MPA ने क्या क्या कहा मेरे ख्याल में इसकी तफसीलात में जाना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ जो अहम चीज़ें हैं। पख्तूनख्वा असम्बली ने सियासत में मुदाखलत करने वाले अफसरान का कोर्ट मार्शल करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। उन्होंने कहा जी कि सियासत के अंदर मुदाखलत की जाती है और ऐसे जो अफसरान हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, अफसरान को गैर इंसानी इकदामात से रोका जाए, सियासत को फ़ौज की मुदाखलत से पाक किया जाए। ये करारदाद पेश की गई। इसके अलावा जो FIR की गई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली पे, इस हवाले से जो गिरफ्तारियाँ हुई कल असम्बली के बाहर से, असम्बली के अंदर से, पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर जो सूरत-ए-हाल बनी, इस सारी के ऊपर आज डिबेट हुई कौमी असम्बली में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको ख़तरनाक करार दिया। यानी ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि कौमी असम्बली के अंदर घुस जाएँ लोग और नकाब पोश और वो लोगों को ऐसे अरेस्ट करें और गिरफ़्तार करके अरकान असम्बली को उसके अंदर से ले जाएँ। इसको नो मैन लैंड कहते हैं। यानी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह की एक चीज़ है कि ये जो टेरिटरी है इसके अंदर आप कानूनी कार्रवाई इस तरह नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी फोर्स दाखिल नहीं हो सकती। यहाँ पे जो अरकान असम्बली मौजूद होते हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होता है और स्पीकर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके हिफाजत की। और स्पीकर अयाज सादिक ने कहा जी इसके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे, हम सारी फुटेजेस मंगाएंगे, उनको हम देखेंगे। उन्होंने IG को, बाकी ऑफिसर्स को उन्होंने फ़ोन भी किया कि ये कैसे मुमकिन है कि असम्बली के अंदर से बंदे गिरफ़्तार किए गए, असम्बली के अहाते के अंदर से बंदे गिरफ़्तार किए गए। तो अब ये बताया जा रहा है, कुछ सोर्सेज से खबरें आ रही है कि शायद इस पर मट्टी डालने का प्रोग्राम है कि ये बंदे बाहर से पकड़े गए। लेकिन कल सब ने फुटेजेस देखी और क्योंकि देखिए रात को लाइटें बंद हो गई थी और जब लाइट्स बंद हो जाएँ तो फिर CCTV फुटेज कैसे आपको मुहैया होगी, उस दौरान में अंदर क्या होता रहा और वो CCTV फुटेज मौजूद भी है या नहीं मौजूद, ये एक अलग सवाल है। डिबेट होती रहेगी कौमी असम्बली में, हमें पता चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस पे बात करेगी जब ये लोग छूट कर आएंगे। बैरिस्टर गोहर जो है उनको छोड़ दिया गया है, जो शुएब शाहीन है उनको जुडिशल कर दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनमें ज़ैन कुरैशी हैं, उनके अंदर शेर अफजल मरवत हैं, उनके अंदर जो है वो एक शेख वकास अकरम साहब हैं और दीगर कुछ और लोग हैं। ये लोग अभी इनको 8 दिनों का रिमांड दे दिया गया है अदालत की जानिब से और दहशतगर्दी का इनके ऊपर अदालत में इनको पेश किया गया था। तो सूरत-ए-हाल ये है कि अरकान असम्बली के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। एक तरफ ये भी दावा किया गया हुकूमत की जानिब से, स्पीकर की जानिब से कि ऐसा किया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक मीटिंग हुई है। पीपल्स पार्टी ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जितने भी लोग पार्लियामेंटेरियन हैं या पोलिटिकल जहन है जितने भी पाकिस्तान में, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वकला हैं, सब ने इसके ऊपर तशवीश का इज़हार किया कि ये तो
पाकिस्तानियों का जो है वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का हाउस है और उन्होंने वोट देकर अपने जो अरकान असम्बली उनको यहाँ भेजा है। तो इसके ऊपर अगर इस तरह अटैक हो जाता है तो ये तो पूरे पाकिस्तान पे अटैक है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो मेरे से बात करते हुए कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा उसके ऊपर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहा हम उसकी तौसीक करते हैं, वो हम उसको ये कहते हैं कि उन्होंने गलत नहीं कहा, वो बात ठीक है अली अमीन गंडापुर की। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो मुकदमात हुए वो बड़े हैरान कुन है। उनको आप पढ़ें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई हॉलीवुड की मूवी है कि ऐसे करके एक बंदा यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, इसके पास क्लाशनकोफ थी, उसके पास पिस्टल था, उसने इस तरह एक्शन किया, उसने इतने पुलिस वाले पकड़ लिए, उन्होंने पुलिस वालों का सामान छीन लिया। तो अगर आप वो पूरी FIR पढ़ें तो आपको बहुत अजीब लगेगा। लेकिन पुलिस की नॉर्मली FIR ऐसी ही होती है, जब वकूआ बनाया जाता है तो इसी तरीके से बनाया जाता है। किसी की भी हुकूमत हो, हर हुकूमत में FIR लिखने का तरीक़ाकार यही रहा है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जो हम जो शुरू में FIR दर्ज की जाती है वो इस तरीके से दर्ज की जाती है कि उसको पढ़ने के बाद नॉर्मली इंसान को हंसी आती है कि ये किस तरह का वकूआ बनाया जा रहा है और इसकी क्या मंजरकशी की जा रही है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी। खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी गम गुस्सा है। अली अमीन गंडापुर ने अभी तक तकरीर नहीं की। बताया जा रहा है कि वो तकरीर करेंगे और वो बताएंगे अपनी सूबाई असम्बली का जब सेशन ख़त्म होगा तो आखिरी तकरीर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। ये दावा किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उनकी जानिब से और उनके ज़राए ने। एक तरफ तो तमाम सियासी जमातें और सियासी जहन के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन चंद लोग सिर्फ ऐसे हैं कौमी असम्बली में, सेनेट में, जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। यानी मुझे बड़ी हैरत हुई कि ख्वाजा आसिफ इतनी दफ़ा वज़ीर रहे हैं, इतनी दफ़ा MNA रहे हैं, वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि असम्बली के अंदर जो हुआ वो ठीक हुआ। और वो कह रहे थे कि जलसे के अंदर जो आपकी तकरीर थी, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा सख्त तकारीर फजल रहमान साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, एमल वली खान साहब ने और दीगर बहुत सारे लोगों ने, इवन ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद भी की हुई है, लेकिन वो ऐवान के तकद्दुस की पामाली को जस्टिफाई कर रहे थे। इसी तरह फैसल वाडा साहब को मैंने सुना, में बड़ी मुझे हैरत हुई। मैंने इसी तरह जो है वो सुना मुस्तफ़ा कमाल साहब को, तो मुझे फिर हैरत हुई। लेकिन सिचुएशन पाकिस्तान में कुछ चीज़ों में बहुत ख़राब है नादरीन। लकी मरवत में एक सिचुएशन बनी हुई है, उसके ऊपर मैं कुछ अगला वीलॉग करता हूँ, कुछ तफसीलात मैं आपको बताऊँगा जो ज़रूरी है। यानी जो इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, पाकिस्तान के TV चैनल्स पे भी वो डिस्कस हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।